आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। हर रोज की तरह आज भी मैं कैंट क्लास लेकर के आया हूँ। मैं संदीप सर, जो चौहान कॉम्पिटिटिव सेंटर मधुबनी गांधी चौक है मेरा संस्था। मेरा डायरेक्टर सर के नाम चौहान सर है। आइए क्लास शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल सुन लीजिए हमसे। शोर मत कर, शोर मत कर, अभी गमों की रात है। धज्जियां उड़ा देंगे, करंट अफेयर्स की कुछ दिन की बात है। चलिए आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी प्रश्न पे चलता है कि पहला प्रश्न आज का है कि अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये राज्य है, इसका आंसर देखिए मणिपुर। मणिपुर राज्य में मतलब इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आखिर मणिपुर में ही इस प्रतिमा को अनावरण करने का कोई तो कारण होगा कि अपना भारत में पोलो का जनक जो है मणिपुर राज्य को ही माना जाता है। और भारत में जो पोलो की शुरुआत मणिपुर राज्य से ही हुआ, इसी लेकर इस प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया गया। अब ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अब आगे ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ा जब पोलो की चर्चा हुआ है तो सबसे बड़ा प्रश्न इसमें है कि देखिएगा गुलाम वंश के संस्थापक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक बेचारा इस खेल खेलने में माहिर था, जो इस खेल खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गए। क्यों? कि ये पोलो खेल जो है ये घोड़ा पे सवार होकर के ये खेल खेला जाता है, तो इसका मृत्यु हो गई घोड़े से गिरने के कारण। अब आइए जब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आए तो एक बात और जान लीजिए, इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपने दरबार में लाखों को दान देता था, इसीलिए कि लाख बख्श भी कहलाता है। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो 1194 ईस्वी में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, मतलब 2.5 दिन में एक घर बना दिया, इसीलिए उसका नाम रहा 2.5 दिन का झोपड़ा। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव रखा, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का नींव रखा। आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है भारत ने किस देश में लिथियम और तांबे की खदानों की खोज किया? इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। अब आइए भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम और तांबे की खदानों की खोज किया। तब ये अर्जेंटीना आया तो इसकी राजधानी देखते हैं। इनकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इसकी राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स। अब आइए अर्जेंटीना में एक घास की मैदान है जो बड़ा प्रसिद्ध है, और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। इनकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अब आइए ये अर्जेंटीना जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। आइए दक्षिणी
अमेरिका महाद्वीप में है। और ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना। और ये महाद्वीप विश्व का सबसे चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि अर्जेंटीना जो है ये विश्व में मांस का सबसे अधिक निर्यात करता है। निर्यात मतलब दूसरे देश भेजता है, ये विश्व में सबसे अधिक। आइए देखिए, लिथियम जो होता है, ये लिथियम का देखिए, ये लिथियम इसकी परमाणु संख्या 3 होता है। लिथियम का जो है इनकी परमाणु संख्या 3 होता है। और इस लिथियम का उपयोग जो होता है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उनके जो बैटरी में जो प्रयोग होता है लिथियम का ही प्रयोग होता है। अब आइए एक बात और जानते हैं। अब अभी देखिएगा, जब दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की बात चला है तो यहाँ के एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। अभी जाने कि ब्राजील में पूरा यहाँ के जो संसद भवन है, इस संसद भवन भी पूरा अभी जनता ने आक्रमण कर रहे हैं। और ब्राजील जो इसलिए कभी ब्राजील चर्चा में है। अब ब्राजील विश्व में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है। कहवा मतलब कॉफी को ही कहवा कहा जाता है और विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है। और भारत जो है कॉफी मंगाता है, आपको ब्राजील से ही मंगाता है। आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न है, किस देश में ब्रिटिश भारतीय सेना का नया स्मारक मतलब मेमोरियल बनाया जाएगा? तो इसका आंसर देखिए, स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड देश में, ये देश यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यूरोप महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप का देश है स्कॉटलैंड। और इसी स्कॉटलैंड में जो है भारतीय सेना का जो है ना नया स्मारक बनाया जाएगा। और स्मारक को इंग्लिश में मेमोरियल बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसकी राजधानी, आइए जब स्कॉटलैंड की चर्चा हुआ तो इसकी राजधानी आइए देखते हैं। राजधानी एडिनबर्ग इनकी राजधानी है। अब आइए, यूरोप महाद्वीप जो है ये विश्व का जो है ना, ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे 5वां बड़ा महाद्वीप है। अब आइए ध्यान दीजिए, यहाँ जो स्मारक बनाया जाएगा स्कॉटलैंड में, और इस स्मारक में उन सभी सैनिक का नाम लिखवाया जाएगा जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, आइए प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इस दोनों में जितने भी भारतीय सैनिक अंग्रेजों को साथ दिया और उस युद्ध में लड़ते हुए अपने जान गंवा दिए, जो शहीद हो गए, उन्हीं के याद में यूरोप महाद्वीप के देश स्कॉटलैंड में स्मारक बनाया जाएगा और उन सभी सैनिक का नाम उस पर खुदवाया जाएगा। इसी उद्देश्य से इनका जो है इस मेमोरियल का बनाया जाएगा। अब आइए, जब यूरोप महाद्वीप की चर्चा हुआ तो यूरोप महाद्वीप का मरीज तुर्की को माना जाता है। आइए अब तुर्की नहीं, इसका नाम बदल गया, अभी तुर्की हो गया है। आइए, तुर्की से तुर्की, इस देश का नाम हो गया तुर्की। कुछ बात और जानेंगे। अब आइए, जब भारत, अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का सेशन जब चर्चा हुआ है तो यह जानना जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में प्रारंभ हुए
और 1918 में समाप्त हो गए। ये प्रथम विश्व युद्ध का सेशन है। आइए दूसरा विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का सेशन ये 1939 में प्रारंभ हुए और 1945 ईस्वी में समाप्त हो गए। अब आइए एक बात और, प्रथम विश्व युद्ध का कारण है सेराजेवा हत्याकांड। इसका कारण सेराजेवा हत्याकांड, ये तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण हो गया। आइए द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। आइए जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, इसी उद्देश्य से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। चलिए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न है भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया। मतलब बैंकिंग के क्षेत्र में सभी को पूर्ण रूप में डिजिटल बना दिया, और ऐसा करने वाला भारत का प्रथम राज्य देखिए केरल बन गया। केरल बन गया। आइए केरल के अंतर्गत जितने भी मतलब बैंकिंग सेक्टर है वो सभी को पूर्ण रूप में डिजिटल बना दिया, मतलब पेपरलेस बना दिया। अब आइए जब केरल की बात आया है तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम इनकी राजधानी है। अब आइए केरल जो है ये भारत का पहला राज्य है जो खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला। ये खुद का इंटरनेट सेवा, आइए ये खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। अब आ जाइए केरल जो है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा साक्षर राज्य है, सबसे बड़ा साक्षर राज्य है। अब ये केरल जो है भारत में नारियल के खेती के या नारियल उत्पादन में अग्रिम राज्य है, सबसे यह अग्रिम राज्य है। और केरल की बात आया, ये केरल जो है इसके अंतर्गत एक दर्रा है जो बड़ा फेमस है। उस दर्रा का नाम है सेनकोटा। सेनकोटा ये जो है आपको ये दर्रा है जो इस केरल के अंतर्गत है। अब ये केरल जो है ये तमिलनाडु के साथ अपना सीमा बनाता है। तमिलनाडु, यहाँ पे केरल और यहाँ पे तमिलनाडु। ये जो केरल है देखिएगा, जब भारत की मानसून जो 1 जून को दस्तक देते हैं भारत में, देखिए भारत की मानसून भारत की मानसून 1 जून को दस्तक देते हैं, तो सबसे पहले ये मानसून भारत के केरल के तट पे केरल पहुंचती है और केरल में खूब बारिश कराते हैं। आइए भारत के मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आइए भारत के मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसी मानसून से लगभग भारत को 80% वर्षा प्राप्त होती है, 80%। और जब ये मानसून जब रिटर्न होते हैं, वापस होते हैं 15 अक्टूबर से, जब 15 अक्टूबर से जब मानसून ये लौटते हैं, वापस होते हैं, तो इसका नाम बदल जाता है, लौटती हुई मानसून कहते हैं। और ये इधर ये बंगाल का खाड़ी है, ये अरब सागर है, नीचा में हिंद महासागर। तो वापस आते वक्त इस बंगाल खाड़ी में वर्षा ले आर्द्र ग्रहण करके और जाड़े के समय में तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है, तो लौटती हुई मानसून से। आइए आज का आखिरी और 5वां सवाल देखते हैं, क्या है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे दिया गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। D.Y. चंद्रचूड़, D.Y. चंद्रचूड़ को दिया गया। तो अब देखते हैं कि D.Y. चंद्रचूड़ कौन है। ये
वर्तमान में अभी भारत का 50वां सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। आइए, सुप्रीम ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। तब देखिए, ये जो नवंबर 2022 में ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना और इसका पेशा बन गया न्याय प्रशासनिक क्षेत्र और इस अपना जीवन के अधिकांश समय न्याय के क्षेत्र में बिता दिया और इन्हीं कार्य को देखते हुए ये पुरस्कार इसे दिया गया DY चंद्रचूड़, जो भारत के वर्तमान में जो है ना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। तो एक क्वेश्चन, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आया तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। कितना है? 34 है। इस 34 में 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और टोटल 34। तब आइए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन मैक्सिमम उम्र सीमा निर्धारित है। तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक, अपने आयु के 65 वर्ष तक ही पद पे बना रह सकता है। अब आइए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और जबकि राष्ट्रपति ये शपथ लेता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष, मतलब दोनों एक दूसरे से अपना पद का शपथ लेते हैं। अब आइए एक बात और जानते हैं कि DY चंद्रचूड़ जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है, इनके पिता के नाम है, इनके पिता देख लीजिए, पिता YV चंद्रचूड़ और इनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और इनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे 1978 ईस्वी में। आज उन्हीं का बेटा 2022 ईस्वी में, उनके बेटा 2022 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन इनके पिता जो YV चंद्रचूड़ है, अभी तक जो 50 जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना है, उनमें से सबसे लंबा समय तक सुप्रीम कोर्ट के पद पे बना रहने वाला है YV चंद्रचूड़, और इसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। और ये 1978 में बैठे और 1985 ईस्वी तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। अब आइए, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आया है तो ये सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है ना सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान लिया गया है। अब आइए, सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्य स्टार्ट किए 28 जनवरी 1950 ईस्वी से सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य प्रारंभ किए। इन्हीं सेशन के साथ, प्रश्न के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जब हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है आप लाइक भी करिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। और कमेंट में आप ये जरूर कमेंट कीजिए कि क्या कमी है, अच्छा लग रहा है तो हम लोग बनाते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने बारे को समाप्त। जय हिंद।